Hello everyone, welcome all on my YouTube channel. Today we will discuss about the national level institutes that are concerned to the botany, plant science and allied branches of the botany, basic science. ठीक है, जैसे किस फसल का या किस प्लांटेशन क्रॉप का या किस कैश क्रॉप का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये जो सेक्शन होता है इससे नॉर्मली क्वेश्चन आता है और एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो केवल आपको कंट्री या शहर का नाम बताना होता है, इंटरनेशनल लेवल में कंट्री का नाम। और चूंकि हम यहाँ पे नेशनल लेवल की बात करेंगे तो अपने जो इंडिया के जो सिटीज़ हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है उसे आइडेंटिफाई करना होता है। और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली एग्जाम में रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो है प्लांट साइंस या बॉटनी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है और काफ़ी नॉलेजेबल मतलब ये लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए। तो गाइस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम NBRI बोलते हैं, और ये लोकेटेड है आपका उत्तर प्रदेश सिटी लखनऊ में। ठीक है, तो ये दोनों तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि एक हम कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें स्टेट का नाम होता है, और जब हम अपने स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सिटी का नाम हो सकता है। जैसे कि हम यूपी का दें PGT या फिर CTET या फिर नॉर्मली नीट के एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। तो उसके बाद आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CMAP। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये बॉटनी का प्योर इंस्टीट्यूट है और इसमें मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में स्टडी करा जाता है। ठीक है, तो ये जो लोकेटेड है ये भी लखनऊ में लोकेटेड है। इससे एक सीरीज़ मैंने बनाई है कि कौन से लखनऊ में इंस्टीट्यूट हैं, लखनऊ में कौन से दूसरे जो हमारे सिटीज़ हैं यूपी के या फिर स्टेट वाइज, तो उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लखनऊ में देखें क्या क्या इंस्टीट्यूट है लोकेटेड। इसके बाद आता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे CDRI बोलें शॉर्ट में। ठीक है, इसमें आपके जो मास्टर की डिग्री करने के लिए जा सकते हैं, MSc बॉटनी, MSc केमिस्ट्री, MSc बायोकेमिस्ट्री करने के बाद मास्टर प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिल जाता है और रिसर्च के लिए एडमिशन मिल जाता है। तो ये भी लखनऊ में है और अपने आप का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। और ये जितने भी इंस्टीट्यूट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये सभी CSIR जो होता है हमारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी लेबोरेटरीज होती हैं। ठीक है, इंडिया के सभी स्टेट्स में हैं और एक स्टेट के कई सारे सिटीज़ में भी हैं। ठीक है, तो जितने अभी तक हमने बात करी है NBRI, CMAP, CDRI, ये सब CSIR जो हमारा साइंटिफिक काउंसिल है जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट को देखता है। ठीक है, उनकी काउंसिल की लेबोरेटरीज होती हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज। ठीक है, तो हर फील्ड में होती है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिकल साइंस में, स्टैटिक्स में, मगर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बायोलॉजिकल साइंस की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च IITR, ये भी लखनऊ में लोकेटेड है। ठीक है, आप ये मत मानना, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बताई कि लखनऊ में कौन कौन चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इंस्टीट्यूट का नाम तो आपको बता ही रहा हूँ। उसके बाद आता है सेंट्रल बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस रिसर्च। पहले इसका नाम था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। ठीक है, तो उसमें जो फॉसिल्स होते हैं, प्लांट के जो फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी करी जाती थी। आज इसमें जो है पैलियो साइंसेस सभी स्टडी करी जाती है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपने आप का एक मतलब इंडिया में नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में लोकेटेड है। बीरबल साहनी बहुत बड़े इंडिया के पैलियो बॉटनिस्ट हुए, उनके नाम पर लोकेटेड है, 1949 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये। अब इसके बाद आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। ठीक है, हार्टिकल्चर आप समझते हैं, जो हमारी फ्लावरिंग वाला होता है, वेजिटेबल्स वाला पार्ट होता है बॉटनी का, वो हार्टिकल्चर कहलाता है। तो ये वाला इंस्टीट्यूट भी जो है सिस बोलते हैं इसे, ये लखनऊ में लोकेटेड है। इसके बाद आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही कॉमन और बहुत ही सेंट्रलाइज बॉडी है ये। ठीक है, ICAR की, जो कहाँ पे है, दिल्ली में, पूसा जिसे बोलते हैं, पूसा न्यू दिल्ली जो एड्रेस आता है तो वो दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद एक आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। मेज का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्न। ठीक है, जो एक ग्रेन क्रॉप होती है, जैसे राइस होता है, व्हीट होता है, इसी तरीके से मेज होती है जो मक्का कहते हैं। ठीक है, और मक्का को यूरोप में कॉर्न बोला जाता है और स्पेशली अमेरिका में पॉपकॉर्न बोला जाता है। तो इस पे जो इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा दिल्ली में। इसके बाद आता है सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, IRI कभी ऐसा भी करता है कि सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर लेता है, CARI, तो ये पोर्ट ब्लेयर में है, और हमारा इंडियन एग्रीकल्चर कहाँ पे है, दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, जो जेनेटिकल प्रिजर्वेशन होता है क्रॉप्स का, इसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट है, जिसे बोलते हैं NBPGR। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे बोलते हैं NIPGR। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके बाद आता है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये अपना में बहुत बड़ा
मतलब रिसर्च का एरिया होता है, स्पेशली जूलॉजी के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IPM। ठीक है, तो इसका जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल अपना इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। देखिए, जब पॉलिसी का नाम आता है तो पॉलिसी हमेशा सेंट्रल लेवल बनाई जाती है किसी भी कंट्री की, तो इससे एक आइडिया मिलता है कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड होगा? दिल्ली में। इसी तरीके से आगे, या मेरा इसका दूसरा वीडियो बनना है, वीडियो नंबर 2 होगा, उसमें जैसे हम कॉफ़ी का बोलेंगे, टी का बोलेंगे, हम किसी ऐसे फ्रूट का नाम बोलें जो हमारे इंडिया के किसी स्पेसिफिक स्टेट में लोकेटेड हो, मतलब उसकी एग्रीकल्चर या उसकी खेती करी जाती है, तो इससे आइडिया ये होता है कि वो उसी स्टेट में लोकेटेड होगा। तो इससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम बात करें कि जो स्पाइसेस होते हैं हमारे, जैसे काली मिर्च का एग्जाम्पल ले लें, तो ये कहाँ पे मतलब ग्रो करी जाती है इंडिया में? उत्तर प्रदेश में तो नहीं करी जाती, मध्य प्रदेश में नहीं करी जाती, ये कहाँ पे करी जाती है? केरला में। तो उनसे जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी उन्हीं स्टेट में गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमने बताया नहीं, पॉलिसी रिसर्च की जब बात करेंगे तो पॉलिसी कहाँ बनती है? किसी भी कंट्री की जो पॉलिसी होती हैं वो उसकी नेशनल कैपिटल में ही होता है, तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए, मतलब होना चाहिए वो दिल्ली में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके दिल्ली में बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट भी, हमें एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे हो सकता है। जैसे हम कहेंगे स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा, तो जाहिर सी बात है उसके चांसेस हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी स्पाइसेस ग्रो नहीं करा जाता है। मोस्टली जो स्पाइसेस आते हैं, जो कोर स्पाइसेस होते हैं, वो केरला में होते हैं। केरला स्टेट को हम बोलते हैं क्यून ऑफ स्पाइसेस, इसीलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस जो होते हैं हमारे जो है केरला में ग्रो करे जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ आइडिया मिल सकता है। उसके बाद देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद आता है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। देखिए, ये एक होता है, इसमें रिसर्च के पेपर पब्लिश होते हैं, एकेडमी होता है जिसे बोलते हैं नास। इस तरीके से ये कहाँ पे? ये भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोइन्फॉर्मेटिक्स। देखिए, प्लांट बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये बॉटनी या बायोलॉजिकल साइंस की एक बहुत न्यू ब्रांच होती है, जैसे बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमने MSc किया है या हम PhD कर रहे हैं, तो ये बेसिक साइंस से डेविएट, मतलब थोड़ा सा इनकी एडवांस ब्रांचेज होती हैं इन्फॉर्मेटिक्स। तो इनका जो इंस्टीट्यूट है वो भी लखनऊ, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये एक टाइप की स्पेशल टाइप की जो क्रॉप्स होती है सेमी एरिड ट्रॉपिक में ग्रो करने वाली, उनके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका है हैदराबाद में। और हैदराबाद आज कहाँ पहुँच गया? डिवाइड होगा तेलंगाना में, न्यू स्टेट बन गया तेलंगाना। वैसे ये क्या होता है आपका? आंध्र प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में हैदराबाद की जो लोकेशन है वो तेलंगाना है। इसके बाद आता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट बाई ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। देखिए, यहाँ पे सेमी एरिड ट्रॉपिक था, अब यहाँ पे है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ये भी कहाँ पे है? सेम लोकेशन, हैदराबाद और इधर तेलंगाना। स्टेट की बात करें तो तेलंगाना, और सिटी की बात करें तो हैदराबाद। इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो राजेंद्र नगर हैदराबाद में लोकेटेड है। हैदराबाद, फिर वही बात आती है, हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आइडिया मिल रहा है आपको कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। मिलेट क्या होते हैं? जैसे हमारे ग्रेन्स होते हैं, जैसे धान, गेहूँ, इसी तरीके से इनके बाद वाले जो होते हैं सारगम, आपने सुना होगा जौ, बाजरा, ठीक है, ओट, ये सब जो होते हैं ये मिलेट्स कहलाते हैं। इनकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो लोकेटेड हैं आपके हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना में हैदराबाद ही एक ऐसी सिटी है जिसमें साइंस और इसके बारे में ज़्यादा होता है। जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है CCMB से बोलते हैं, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो भी आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में लोकेटेड है। वो दूसरे वीडियो में मैंने उसे ऐड करा है। तो मिलेट आप समझ रहे हैं, तो मिलेट से रिलेटेड भी इंस्टीट्यूट वहीं पे है आपका हैदराबाद। हैदराबाद बहुत डेवलप सिटी है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, ये इंस्टीट्यूट जो है ये भी आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। तो ये कन्फ्यूज मत करिए, मैंने बहुत मुश्किल से सब स्टेट को, एक इंस्टीट्यूट को तो बनाया, मगर उनका ये भी नोटिस कराया कि कौन से शहर में। जैसे मैंने लखनऊ की स्टार्टिंग में आपको बता दी कि 7 इंस्टीट्यूट लखनऊ में लोकेटेड हैं। आपको ये पता है कि CDRI तो लखनऊ में है, NBRI लखनऊ में है, CMAP भी लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलोबॉटनी भी लखनऊ में। इसी तरीके से तेलंगाना में और हैदराबाद में कौन से इंस्टीट्यूट्स है वो एक लिस्ट मैंने एक सेपरेट बना लिया, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अभी और देखेंगे आप लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। ये तेलंगाना में, तेलंगाना मतलब ये हैदराबाद में है। इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ठीक है, ये देखिए कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये हैदराबाद मतलब तेलंगाना में। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि अब दो चीज़ें हैं, कभी नेशनल का नाम होता है, कभी सेंट्रल का नाम होता है। एक ही क्रॉप के 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। अभी इसी लेक्चर में आप नीचे देखेंगे कि शुगर केन के बारे में 3 इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। ठीक है, तो आप उसमें 3 अलग अलग शहर में आपके इंडिया के वो लोकेटेड हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपने अभी देखा है, ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमने कहाँ पे देखा आपको? देखिए, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। देखिए, ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। आपको पता है
आपका ध्यान कि राइस वाले में जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में। अब दूसरा देखिए नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें क्या था इंडियन था और यहाँ पे क्या है नेशनल। ये दूसरा इंस्टीट्यूट है जो भी CSR की लेबोरेटरी है, ये कहाँ पे, कटक। कटक कहाँ पे आपका, उड़ीसा में। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सिटी का क्वेश्चन आएगा कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जैसे कोई बनारस में, कोई लखनऊ में, कोई आपका गाजियाबाद में है। मगर जब हम कोई नेशनल एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपके स्टेट्स आएंगे। जैसे आपने बोला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आपका है तेलंगाना में, एक स्टेट हो गया। दूसरा है कि नेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये आपका उड़ीसा में। तो इसे ध्यान रखना है कि नेशनल और सेंट्रल ये दो बातें होती हैं, ये ज़्यादा नहीं, और कुछ के रिपीटेशंस हैं जो नेशनल के नाम से भी हैं और सेंट्रल के नाम से। सेंट्रल की दूसरी का स्टेट में और नेशनल की दूसरे स्टेट में है। और होता कि हमें ये लगता है कि एक ही इंस्टीट्यूट है और वो तेलंगाना में और वो कटक में, तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं, अब अभी आपने देखे दो वाले राइस के केस में दो के नाम आए थे, अब देखेंगे आप तीन के नाम। देखिए शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कोयम्बटूर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, एक सिटी है तमिलनाडु का, जो कि हमारा साउथ इंडियन स्टेट्स है। उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, केवल गन्ना जिसे हम बोलते हैं उसी के बारे में रिसर्च की बात कर रहा है। ये कहाँ पे, ये आपका लखनऊ में लोकेटेड है, मतलब उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसके बाद आता है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है आपका, कानपुर में। तो आपका कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है कि आपको लगे कि हमें तो पता है वो शुगर केन का रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, अब पता लगा कानपुर वाला नहीं, आपसे पूछा गया शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कोयम्बटूर में है। तो आप ध्यान रखें, आप यूपी के हैं तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ बन सकता है कन्फ्यूजन करने के लिए कि शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ब्रीडिंग के बारे में रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इसमें टोटल शुगर केन की बात करते हैं, उसकी किसी भी एस्पेक्ट पर रिसर्च की काम हो सकता है, तो वो आपका लखनऊ में है। फिर आता है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, देखिए इसमें भी कुछ भी हो सकता है, उसके हर एक एस्पेक्ट पर आप काम कर सकते हैं। मगर कोयम्बटूर वाले में केवल हम उसके रिप्रोडक्शन के थ्रू उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को, उस पर काम रिसर्च करा जाता है। वो लोकेटेड है आपका कोयम्बटूर में। तो इस तरीके से अभी दूसरे लेक्चर में जरूर देखें, उसमें भी 20 प्लस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ऑफ द इंडिया, और हमारे जो प्लांट साइंस और बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड हैं उनकी लोकेशन को मैंने डिक्टेट किया है। और एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे, और इनका जो कन्फ्यूजन है ये वाला कि शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, इस तरीके जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा, जो हिंदी में जब लिखते हैं तो दोनों एक सी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो भी नीट वगैरह के एग्जाम में, ये एक आध क्वेश्चन इस तरीके का रहता है कि इंस्टीट्यूट की लोकेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ इसी के साथ मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।